हाँ भाई ध्यान देना। मोशन इन 3 डायमेंशन, इससे पहले हमने पढ़ा था मोशन इन 2 डायमेंशन हाइड्रो के अंदर। नेक्स्ट यूनिट यही थी 5th यूनिट। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन, एक्स वाई जेड, तीनों डायमेंशन में क्या होगा, मोशन होगा। तो देखो, मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी मूव्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट ऑफ इट। कोई फिक्स पॉइंट ले लेंगे, उसके अबाउट क्या करेंगे, एक रिजिड बॉडी क्या करेगी, मोशन करेगी। तो ध्यान देना, लेट ओ एक्स ओ वाई ओ जेड विद अ सेट ऑफ एक्सिस एंगुलर फिक्स इन स्पेस। यहां से हम क्या लें, ये क्या हो गया, ओ एक्स हो गया, क्लियर है। ये दूसरा वाला ये क्या हो जाएगा अपने पास, ओ जेड हो जाएगा, और ये क्या हो गया अपने पास, ओ वाई हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक, ये ओ एक्स हो गया, ओ वाई और ओ जेड। बी सेट ऑफ एक्सेस फिक्स्ड इन स्पेस, ये स्पेस के अंदर है, क्लियर है। अब ध्यान देना, एंड ओ ए ओ बी एंड ओ सी विद अ सेट ऑफ मूविंग एक्सेस। ओ ए कहीं पर भी ले लो, ओ ए ओ बी और ओ सी जैसे मूव कराएंगे तो ये कहां पर आ जाता है, जब सपोज करो ये आ गया अपने पास, ये कंडीशन हो गई, क्लियर है क्या। ये अपने पास क्या हो गया, ये ओ है, इसको क्या बोल दिया अपन ने, ओ ए हो जाएगा, ये इसको ओ सी बोल दिया, ये क्या हो जाएगा अपने पास ओ बी, क्लियर है क्या। तो ये कौन से सेट हो गए, ये कौन से एक्स हो गए जो मूव कर रहे हैं, इनको मिला दो, क्लियर है। तो यहां से हमने क्या किया, इनको मिलाने के बाद में देखो ये कंडीशन बन गई अपने पास, ये क्लियर है क्या। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये कौन से एक्सिस हो गए, ओ ए ओ बी और ओ सी विद अ सेट ऑफ मूविंग एक्सिस। जो एक्सिस मूव कर रहा है ना बॉडी, तो उसके एक्सिस हो गए ये ओ ए ओ बी और ओ सी, क्लियर है क्या। सेट ऑफ मूविंग एक्सिस सच दैट द मूविंग एक्सिस momentivity coincident with the first set of axes at the time. Let the moving set of axes be turned around some कुछ टाइम पर, जो ध्यान देना किसी क्षण मूविंग एक्सिस क्या हो गया, टर्न के इस पोजीशन के अबाउट देख रहे हैं अपन, तो ये क्या हुआ, ऐसे टर्न करके इस पोजीशन में आ गए। पहले अपन ने क्या ले लिया कि जो बॉडी के अंदर ये स्पेस के अंदर हो गया, ये बॉडी के अंदर हो गया, बॉडी को यहीं तो रखेंगे अपन, बाद में किसी से किसी टाइम पर ये क्या करी, बॉडी रोटेट करी, समझ में आ गया। किसी अक्ष के अबाउट तो रोटेट करना पड़ेगा ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे किस किस अक्ष के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो पहले तो देख रहे हैं कि ये रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है, तो किसी टाइम टी पर ये बॉडी किस तरीके से आ जाती है, ओ ए ओ बी और ओ सी एक्सेस हो जाते हैं, समझ में आ गया। आगे ध्यान देना, विद एंगुलर वेलोसिटी थीटा, किस वेलोसिटी से रोटेट किया है, थीटा एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3, समझ में आया नहीं है। ध्यान देना, यहां से ये जो है अपने पास ओ ए और ओ सी, ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, इसको हम क्या बोल दें, थीटा 1, समझ में आ गया ना। ये तो क्या हो गया अपने पास थीटा 1, ये क्या हो जाएगा अपने पास थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा अपने पास थीटा 3। जैसे y के सामने वाला जो थीटा 2 हो गया, x के सामने वाला कौन सा हो गया, ये वाला ए ओ ए और ओ सी, इसके बीच में कौन है, x है, तो उसको क्या बोल दिया अपन ने, थीटा ऑफ, अच्छा y के सामने वाला, y के सामने वाला, ये जो होगा y के सामने, ये x के सामने वाला, तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास थीटा, ठीक है ना। और ये x के सामने वाला कौन सा हो गया, यही हो गया, यहां से देखो x के
इसके जस्ट परपेंडिकुलर, यही होगा अपने पास। ये तो कौन सा हो जाएगा अपने पास, थीटा 1 हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा अपने पास, जेड के तरफ होगा ये थीटा। अभी आगे हम देख लेंगे कैसे कैसे होगा, इसको बाद में पढ़ाते हैं। किसके अबाउट देख रहे हैं अपन, ओजेड के अबाउट, ठीक है ना। तो ध्यान देना, let the moving set of axes be turned around some instantaneous axis through a fixed point O with angular velocity। तो ये कितना टर्न कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी थीटा से, जिसके कंपोनेंट क्या है, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। क्लियर है। OA, OB एंड OC, तो OA, OB और OC, तो इसके कंपोनेंट क्या हो गया हमारे पास, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। लेट H, यहां से अपन ने क्या ले लिया, H वेक्टर। H वेक्टर क्या है, बी एनी वेक्टर सच दैट Hx, Hy और Hz बी द कंपोनेंट अलोंग, ध्यान देना ऐसे, इसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, Hx, x के अलोंग, भाई H वेक्टर है ना, तो क्या होगा Hx, Hy, Hz, तो इसके अलोंग OZ के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Hz, और OY के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Hy। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। एंड H1, H2, H3 भी द कंपोनेंट अलोंग। अब देखो H1, ये तो Hx, Hy, Hz हो गया, बॉडी रोटेट करी तो इनके अलोंग कंपोनेंट क्या ले लिया अपन, H1, ये क्या हो जाएगा अपने पास, H2, और ये कौन सा हो जाएगा, H3। समझ में आ गया क्या, क्लियर है यहां तक। हाँ, लैंग्वेज वैन से देख के लिखने है, बाद में पहले डायग्राम समझ लो, हम डायग्राम बना रहे हैं कैसे कैसे बना है, उसके बाद में हम लैंग्वेज एक साथ लिख देंगे इसको, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, एट एनी टाइम T, OA, OB, OC मेक एंगल, ध्यान देना ऐसे, किसी टाइम T पर ये जो है OA, OB और OC कितना एंगल बना रहे हैं, OZ के साथ। ध्यान देना, OA इसको क्या ले लिया अपन, अल्फा ले लो इसको, सबसे पहले OA आएगा ना, अल्फा, बीटा, गामा। फिर OB कितना बना रहा है, ये बीटा, यही होगा क्या, OB, और OC कितना हो जाएगा अपने पास, गामा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, गामा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहां से, क्लियर है क्या। इसको ऐसे बता देना कि ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, ये समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ, हाँ, OZ से देख रहे हैं अपन, OZ के अबाउट रोटेट करवा रहे हैं, फिर बाद में हम इसको किसके सिमिलरली लिख देंगे, OX के अबाउट एक रिजल्ट आएगा यहाँ से, फिर सिमिलरली लिख देंगे, तीनों के अबाउट रोटेट करवाना है ना, पहले हम एक के अबाउट करवा रहे हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है क्या। हाँ भाई, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, बाय द प्रोजेक्शन फॉर्मूला HZ का प्रोजेक्शन क्या होगा, ध्यान देना भाई, यहाँ से सब लोग ध्यान देना, HZ सामने ध्यान रखना, प्रक्षेप बोलते हैं ना उसको, क्या होगा अपने पास, ये कितना है H1 और कितना एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा H1 cos ऑफ प्लस दूसरा वाला क्या होगा H2 cos ऑफ प्लस तीसरा क्या हो जाएगा H3 cos ऑफ। समझ में आ गया यहां तक, ये कंडीशन समझ में आएगी यहां तक। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहां से, इक्वेशन फर्स्ट क्लियर है। यहां से हम क्या निकाले, H डॉट Z निकाल दे तो क्या आएगा, यहां से u into v से डेरिवेटिव कर दे सबका, तो पहले तो क्या आ जाएगा H1 डॉट cos अल्फा प्लस H2 डॉट cos ऑफ बीटा प्लस H3 डॉट cos ऑफ गामा प्लस H1 को रखा cos अल्फा, cos अल्फा का क्या होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, और अल्फा का माइनस का H2 साइन ऑफ,
और बीटा का माइनस का S3 साइन ऑफ गामा। और क्लियर है क्या यहां तक? कोई डाउट? सामने ध्यान देना भाई, यहां से अल्फा डॉट, अल्फा क्या है यहां पर? अल्फा डॉट डेरिवेटिव हो रहा है। अल्फा के अंदर क्या हो रहा है? रेट ऑफ चेंज किसका? समझ में आ गया क्या? तो ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई क्या? इसके कंपोनेंट क्या क्या थे अपने पास? थीटा 1 थीटा 2 यही तो थे। अब देखो अल्फा डॉट किसके बराबर होगा? अल्फा डॉट बराबर, देखो पॉजिटिव अक्ष पे है, ये पॉजिटिव में ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? थीटा 2। इसी प्रकार मुझे ये बताओ बीटा डॉट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड, माइनस का थीटा 1। समझ में आया नहीं है? तो अल्फा डॉट और बीटा डॉट का मान आपके पास ये आ चुका है। क्लियर है? अच्छा सामने ध्यान देना यहां से। नाउ अज्यूम दैट एनी इंस्टेंट OC कोइंसाइड विद OZ। ध्यान देना ऐसे, किसी टाइम क्या होता है कि ये जो OC है ना, इस OZ को कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब ओवरलैप कर जाएगा। इस साइड चला जाएगा। हाँ इधर, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि जो ये अपने पास गामा है, गामा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या भाई? ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो कितना एंगल बन जाएगा? गामा 0, अल्फा कितना होगा? π/2 और बीटा भी कितना होगा? समझ में आ गया क्या क्यों होगा? किसी टाइम इसके अबाउट ही तो रोटेट कर रहे हैं, तो ये अपने पास कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है क्या? ये सारे मान उठा के इसके अंदर रख दो, HZ डॉट के अंदर, तो क्या वैल्यू आएगी यहां से? देख के बताओ। देखिए HZ डॉट H1 डॉट कोस अल्फा, को अल्फा का मान कितना है? π/2, तो ये तो 0 हो गया। कोस बीटा का मान भी कितना है? π/2, मतलब ये भी 0 हो गया। और एस गामा का मान क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? S3 डॉट माइनस H1 कोस अल्फा, अल्फा का मान कितना है? π/2, कोस π/2 कितना होता है? और अल्फा डॉट का मान क्या है? थीटा 2, तो माइनस का H1 थीटा 2। समझ में आ गया क्या? ये बीटा का मान कितना है? बोलो भाई। π/2, तो ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का H2, और क्या हो जाएगा? बीटा डॉट का मान थीटा 1, और अगला क्या हो जाएगा? H3। गामा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ तो पॉजिटिव हो गया ना, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है ना? क्या हो गया? हाँ ठीक है ना? चलो मुझे ये बताओ, अब जान दो इसको नेक्स्ट बनाने का तरीका। HZ मतलब H डॉट X, H डॉट Y। सामने ध्यान देना, जब x के रेस्पेक्ट में आप इसके अबाउट इसको रोटेट करवाओगे तो क्या वैल्यू आएगी? ध्यान देना, HZ निकाला तो S3 डॉट आएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? H1 डॉट आएगा क्या x के लिए? y के लिए क्या होगा? H2 डॉट आएगा क्या? अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? S3, 3 से पहले वाला माइनस और बाद वाला प्लस। भाई ये ले रहे ना पर 3 के लिए निकाल रहे ना z के लिए, तो कौन आया? H1 आया क्या? तो पहले वाला माइनस, 3 से पहले वाला माइनस हुआ, और अगले वाला क्या हुआ? प्लस हुआ। अब जैसे 1 निकालेंगे तो 1 से पहले वाला कौन सा होगा? माइनस S3,
और अगला कौन होगा h2, तो यहां से क्या हो जाएगा 3 है तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास थीटा 2 और यहां पर क्या होगा समझ में आ गया क्या? कहाँ से लिखेंगे? और भाई ये जैसे 1 है तो थीटा 2 आएगा इधर वाला, और इधर 2 है तो इधर क्या आएगा थीटा 1 साथ में आएगा, 3 है तो कौन आएगा थीटा 2, 2 है तो कौन आएगा इसके साथ थीटा 3। सेम एज इट इज, यही प्रोसेस लगेगी लगने को तो, मगर अपन डायरेक्ट बना रहे हैं यहाँ से। अब जैसे 2 है तो 2 से पहले वाला कौन आ रहा है माइनस h1 और प्लस का h3, तो यहाँ थीटा 3 और यहाँ थीटा 1, ये लो सीधा कर दो। समझ में आ गया क्या? ये अपने पास क्या हो गई hx hy h डॉट की कंडीशन आ गई। क्लियर है? अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं तीनों इक्वेशन को dh अपॉन में dt इनटू f वेक्टर। क्यों वेक्टर क्यों लिखा? hx hy hz, समझ में आ गया ना? फिर क्या होगा dh अपॉन में dt और क्या आ जाएगा अपने पास m और h वेक्टर, जो 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए। क्लियर है क्या? और प्लस का ये क्या है थीटा क्रॉस h है क्या, चाहे निकाल के देख लो क्या होगा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 h1 h2 और h3। पहले 1 के लिए निकालेंगे तो ये आ गया, आ रहा है क्या देखो 1 के लिए ये रहा h2 आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? वेयर द सबस्क्रिप्ट f डिनोट द एक्सिस फिक्स्ड इन स्पेस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेस के अंदर जो फिक्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी के अंदर जो फिक्स है, क्योंकि उनको h1 h2 h3 लिया है ना, तो ओ भी ओसी के अबाउट, तो इसको m को तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी के लिए, और f किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेस के लिए कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो भाई, ये क्लियर है? तो हमने क्या लिया यहां से, सब लोग ध्यान देना, एक बार रिपीट कर रहा हूं ox oy oz ox oy oz, समझ में आ गया? तो यहां से क्या होगा ox oy और oz, ये क्या है एक्सिस है फिक्स इन स्पेस। अब बॉडी के अंदर एक्सिस क्या ले लिया अपन ने oa ob और oc, समझ में आ गया? इसके अंदर कंपोनेंट ले लो, तो इसके कंपोनेंट क्या हो गया hx hy hz, इसके अंदर कंपोनेंट क्या हो गए h1 h2 और h3 बॉडी के लिए। जब ये रोटेट करेगा तो किसी टाइम पे पर इसकी पोजीशन ये होगी यहाँ से, समझ में आ गया? तो हम किसके लिए पहले एक अक्स ले लो OZ के अबाउट, OZ के अबाउट, तो यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है थीटा है, थीटा के कंपोनेंट क्या होंगे थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3। समझ में आ गया यहाँ तक? तो थीटा 1 जैसे x y के जस्ट सामने वाला थीटा 2, ये अपने पास क्या हो जाएगा थीटा 1 x के, समझ में आ गया ना, और z के सामने वाला जो अपने पास ऐसे नाम दे देगा। क्लियर है? अब OZ के साथ ये कितना कितना एंगल बना रहा है, तो ये पहले ये कंडीशन थी, उसके बाद में ये पोजीशन इधर आ गई, इधर आ गए तो ये गामा अल्फा और बीटा। समझ में आ गया? इसी टाइम पे OZ को कोइंसिडेंट कर देगा, कोइंसाइड करेगा तो वहां से कौन जीरो हो जाएगा, गामा जीरो हो जाएगा और अल्फा और बीटा π/2 आ जाएंगे। तो यहाँ से प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा दो, डॉट निकाल दो, मान रख दो, एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरे बने आप तीसरी एज इट इज लिख देंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ से ध्यान देना भाई, सबसे पहली कंडीशन किसकी, रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ द रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ फोर एक्सेस फिक्स्ड इन स्पेस एंड फिक्स्ड इन बॉडी। ध्यान देना भाई, रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या ले रहे हैं अपन ओमेगा, तो उसका डेरिवेटिव, इसके अंदर रिलेशन आपको कैलकुलेट करना है पहले वाला। समझ में आ गया ना? रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी
फिक्स इन स्पेस एंड फिक्स इन बॉडी। ध्यान देना भाई यहां से। नाउ टेकिंग द वेक्टर h एज ओमेगा, तो यहां से ध्यान देना, हम h को क्या ले रहे हैं, यहां से h को ओमेगा वेक्टर ले रहे हैं। क्यों? एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे अपन, तो जो वेक्टर h है ना उसको क्या ले रहे हैं अपन, ओमेगा। तो h के कंपोनेंट क्या क्या हो गए थे अपने पास वहां पर, h1 h2 h3, यही थे क्या अपने पास बॉडी के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएंगे इसके कंपोनेंट, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 be the component of the angular velocity about moving axis किसका, OA OB और OC, इनके लिए तो था अपने पास h1 h2 और h3। तो इसके अबाउट जो मूविंग एक्सेस होंगे उसके कंपोनेंट क्या हो गया अपने पास, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो, अब इनके अबाउट भी लेंगे, OX OY OZ के अबाउट, उसके लिए क्या ले लोगे, ओमेगा x ओमेगा y एंड ओमेगा z आर द कंपोनेंट of the angular velocity about axis OX OY OZ fixed in, ये किस में फिक्स है, स्पेस। ये तो स्पेस के लिए हो गया, ये मूविंग एक्सिस के लिए हो गया, बॉडी के लिए हो गया। समझ में आ गया ना, क्लियर है यहाँ तक। आप क्या करो, उठा के वैल्यू रख दो इसी के अंदर, तो बताओ क्या कंडीशन बन जाएगी यहां से, बोलो, ओमेगा z डॉट, यही होगा क्या, ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z लिखा है ना, तो h डॉट है ना यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा z डॉट 3 के लिए क्या होगा, ओमेगा 3 डॉट माइनस h1 क्या होगा, ओमेगा 1 और थीटा 3 प्लस का ओमेगा 2 और लिख दोगे यहाँ से, बस यहाँ पर क्या हुआ, थीटा 2 आएगा। इसी प्रकार ओमेगा x डॉट बराबर ओमेगा 1 डॉट और माइनस का ओमेगा 3 थीटा 2 प्लस ओमेगा थीटा 3 ओमेगा 2। क्लियर है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा अपने पास, ओमेगा z डॉट बराबर ओमेगा 3 डॉट और माइनस ओमेगा 1 थीटा 3 प्लस ओमेगा 3 थीटा 1। ये अपने पास क्या हो गया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ से, since the moving axis OA OB and OC fixed in body we have, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के बराबर। यहाँ से ध्यान देना, ओ सामने कर, OA OB और OC आर फिक्स्ड इन द बॉडी। ये फिक्स है किसके अंदर, बॉडी के अंदर। इसका मतलब थीटा किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, थीटा 1 किसके बराबर हुआ, थीटा 2 किसके बराबर हुआ और थीटा 3 किसके बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जैसे आप मान रखोगे, सामने ध्यान देना भैया से, थीटा 2 ओमेगा 2, थीटा 1 क्या हो गया, ओमेगा 1, कट गया ना ये। इसका मतलब ओमेगा z डॉट ओमेगा 3 डॉट के बराबर हो गया, ओमेगा x डॉट ओमेगा 1 डॉट के बराबर हो गया और ओमेगा y डॉट ओमेगा 2 डॉट के बराबर हो गया। समझ में आ गया क्या, ये किसके लिए रिलेशन आ गया, रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और द फिक्स्ड इन बॉडी के लिए। समझ में आया नहीं है, आगे चले। रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी एक्सिस इन फिक्स्ड। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये तो एंगुलर की बात कर रहे थे, सेकंड किसकी बात करेंगे अपन, लीनियर वेलोसिटी के लिए। समझ में आ गया क्या, तो ये किसके लिए बात करेंगे अपन, ध्यान देना भाई यहाँ से। ये तो किसकी बात कर रहे थे अपन, किसके लिए रिलेशन निकाला, एंगुलर वेलोसिटी के लिए। समझ में आ गया ना, ये किसकी बात करेंगे अपन, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर क्या होता है,
x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, समझ में आ गया ना? ये एंगुलर की बात कर रहे थे अपन। चले आगे तो देखो यहाँ से लेट h बराबर, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, h वेक्टर किसके बराबर था? यहाँ पर ओमेगा वेक्टर के, यहाँ पर किसके बराबर हो गया? r वेक्टर, क्योंकि लीनियर ये तो होगा अपने पास, और r वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं? x y और z। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अगर x y z को कोऑर्डिनेट लिए हैं तो आप यहाँ पर क्या कर लो, इसको x1 x2 और x3 बोल दो, क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया ना? तो x1 x2 और x3 r वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो एनी पॉइंट बॉडी रेफर OA OB OG OC as axis xyz with its coordinate refer to OX OY and OZ। कहने का मतलब क्या है? x1 x2 और x3 ये क्या अपने पास OA OB और OC के लिए अपने पास क्या हो गए? इसके किसी बॉडी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, और उसमें स्पेस के लिए क्या हो जाएंगे? स्मॉल x y और z। तो ये कंडीशन क्या बनेगी अपने पास? ये वाली कंडीशन बना के बताओ, देखो कौन बताएगा? हाँ भाई r में बताओगे, क्योंकि आप जब देखो ध्यान देना OA OX OY और OZ के रेस्पेक्ट में तो कोऑर्डिनेट क्या माने हैं अपन ने? x y और z। ये तो किसके लिए है? स्पेस के लिए। ये किसके लिए है? बॉडी के लिए, जो रोटेट कर रही है उसका अबाउट। तो मुझे ये बताओ ये रिलेशन किस में चेंज होगा? पहले इसके लिए h z डॉट, z डॉट के लिए क्या है? z डॉट बराबर h3 के लिए क्या है? x3 डॉट माइनस h1 क्या है अपने पास? ये h1 h2 h3, और ये क्या अपने पास? θ1 θ2 θ3, ये जो अपन ने लिया x y z, ठीक है ना? θ1 θ2 θ3 को तो ऐसे ही रखो। ये क्या अपने पास hx hy h डॉट टू x y z है, और जो अपने पास h1 h2 h3 है वो कौन है? x1 h2 और x3। तो रखो यहाँ पर x3 डॉट x1 θ2, और क्या हो जाएगा अपने पास? x3 x2 θ1। समझ में आ गया ना? पहले x के लिए रखोगे, फिर y के लिए, फिर z के लिए। अपन ने पहले z के लिए रखा, इस हिसाब से चल रहा है। अब y डॉट किसके बराबर हो गया? x1 डॉट माइनस का x3 θ2 प्लस अपने यहाँ पर अपन x वाला लिख रहे हो ना? 3 के लिए तो अब y डॉट कितना है? एक क्या हो जाएगा अपने पास? सर यहाँ आपने कुछ ना कुछ गलती की। 3 से पहले क्या आएगा? 1। ठीक है, ये तो ठीक है। चलो हाँ देखो ये क्या हो जाएगा? x3 और θ2 प्लस का x2 और θ3। सर ये x के लिए है ऊपर वाला। अच्छा ये ऊपर वाला x के लिए x डॉट, और y डॉट क्या हो जाएगा? x गलत आ रहा है कुछ? 2 डॉट, 2 के लिए क्या हो गया अपने पास? x2 डॉट माइनस का x1 θ3 प्लस x3 θ। समझ में आ गया क्या? तो z डॉट के लिए x3 x1 θ2 प्लस x2 θ1, वो x डॉट के लिए x1 डॉट x3 θ3 प्लस x3 θ2 x2 θ3 x डॉट के लिए x2। देखो ये थोड़ा गलत कर दिया हमने, ये वाली है क्या ये अपने पास यहाँ पर देखो h1 डॉट क्या था अपने पास?
H2 ये गलत होगा तो ऊपर वाला भी गलत होगा। ये तो ठीक है ना, H1 थीटा 2 और सर फिर 3 के पहले रोटेशन में दे रहे हो। थीटा मेरे पास ये होगा H y डॉट के लिए H3 H y डॉट H2 H3 थीटा 1 और H1 और थीटा 3 Hx के लिए H3 H2 थीटा 3 और H3 थीटा 2। ये देखो अपन ने यहाँ थोड़ी गलती कर दी है, सामने ध्यान देना। ये जो अपन बनाएंगे ना इसमें यहाँ से ध्यान देना कि ये वाली तो बिल्कुल सही है अपनी कंडीशन, ठीक है ना। 3 था तो अपन ने किसके लिए Z के लिए निकाला, ठीक है ना। तो Z के लिए 3 के लिए अपने पास 3 से नेक्स्ट वाला कौन सा है, 3 से पहले वाला कौन सा है, 3 से नेक्स्ट वाला नेगेटिव और पहले वाला पॉजिटिव H2, ये कंडीशन आ गई। अब जैसे Hx है, x है तो कौन आया, 1 आया, 1 से पहले वाला पॉजिटिव, क्योंकि 1 से 3 से आगे वाला तो नेगेटिव, 3 से बाद में तो 1 ही आएगा ना, और 3 से पहले कौन आएगा, 2 आएगा, तो 2 यहाँ पर आ रहा। अब जैसे 1 के बाद में कौन आएगा, 1 के बाद में 2 आएगा, समझ में आ गया ना। तो जैसे 3 के बाद में बना रहा था ना, तो 1 के बाद में कौन आएगा, 2, और 1 से पहले कौन आएगा, 3। इसी प्रकार 2 के बाद में कौन आएगा, 3, और 2 से पहले कौन आएगा, 1। इस तरीके से बनेगा। वो अपन ने थोड़ा अलग रेट कर लिया था उसको, समझ में आ गया ना भाई। यहाँ से देखो 1 के बाद में कौन आएगा, यहाँ से 3 के बाद में कौन आया, 1, ये आया ना अपने पास, 1 2 3, 3 के बाद में कौन आया, और 3 के पहले 2, समझ में आ गया ना। तो जो पहले आ रहा है वो तो पॉजिटिव हो गया, और जो बाद में आ रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो पहले आ रहा है वो पॉजिटिव, बाद में आ रहा है वो नेगेटिव, पहले आ रहा है वो पॉजिटिव और बाद में आ रहा है वो नेगेटिव, पहले आ रहा है वो पॉजिटिव, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार ये यहाँ पर रखो गया, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर लेना, ठीक है ना। ये सेम वैल्यू यहाँ से बस रोटेशन, हाँ रोटेशन अपन ने यहाँ पर गलत कर लिया, तो ये ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें भी यही करोगे आप, और इसमें नहीं, इसमें सही है, मैंने यहाँ पर गलत समझा दिया, ठीक है ना। क्लियर है ना। हाँ, यहाँ से क्या होगा, करेक्शन करके बताओ तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ओमेगा 2, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 3, H3 थीटा 2, और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, Hx के लिए लिख रहे हैं ना, तो ओमेगा 1 डॉट, और H2 के लिए क्या आ गया, ओमेगा 2, और ये क्या हो गया, थीटा 3, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा थीटा 2 और ओमेगा 3, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार ये क्या हो गया, Hz H2, और Z के लिए ये क्या आ गया अपने पास, Y के लिए रखा है ना अपने पास, तो ये क्या हो गया अपने पास, और ओमेगा डॉट Y, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, 2 हो जाएगा ना, तो 2, समझ में आ गया ना। तो ओमेगा 2 डॉट, क्लियर है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, S3 मतलब ओमेगा 3 और थीटा 1 और प्लस ओमेगा 1 और थीटा 3, ये सही है अपने पास, क्लियर है ना। अब जैसे आप रखोगे ऐसे आ जाएगा, क्लियर है। तो मुझे ये बताओ इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ से करेंगे अपन Z डॉट, तो x3 डॉट, यहाँ पर क्या होगा, x1 डॉट प्लस x2 डॉट थीटा 1, क्लियर है ना। यहाँ पर क्या होगा, x डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, x1 डॉट, और यहाँ क्या आएगा, x2 और थीटा 3 प्लस x3 और थीटा 2, समझ में आ गया ना, ये सही कटेगा। इसी प्रकार y डॉट और x डॉट 2, समझ में आ गया ना। यहाँ क्या हो जाएगा, x3 थीटा 1 प्लस x1 और थीटा 2, ये अपना बिल्कुल सही हो गया। यहाँ से क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई डाउट यहाँ तक,
समझ में आ गया ना? हाँ भाई आगे देखो, आगे ध्यान देना। एक्स जेड डॉट 1 थीटा 2 ठीक है। विच आर द कंपोनेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये रिलेशन पूछे ना तो बिल्कुल पूरे करने हैं आपको एज इट इज। आपको ये डायग्राम बनाना है, इसके बारे में थोड़ी छोटी थ्योरी लिख देना। पूछेगा तो यही करेंगे। हाँ जैसे लीनियर पूछे तो आप यहाँ से तो बनेगा लीनियर, ये भी करना है। पहले ये करना है उसके बाद में तो करोगे इसको। अगर एंगुलर पूछे तो पहले यहाँ तक एज इट इज करना और इसमें एंगुलर के लिए कर देना रिलेशन। लीनियर के लिए पूछे तो लीनियर वाला कर देना, दोनों पूछे तो यहाँ से दोनों कर देना। समझ में आ गया ना? आगे ध्यान देना। तो ये अपने पास अब ध्यान देना भाई आगे। Which are the component of linear velocity of the particle of body in space in terms of component? Refer to fixed in body. तो देखिए यहाँ से we have, अगर ये बॉडी के अंदर क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, कौन से x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट। तो जैसे ये अपने पास क्या हो गए थे, जीरो हो गए थे ना अपने पास, और कौन तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास ये x1 डॉट x2 डॉट और x3 डॉट किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। हाँ तीनों। तब अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा 1 किसके बराबर होगा, ओमेगा 1। थीटा 2 किसके बराबर होगा, ओमेगा 2। थीटा 3 किसके बराबर होगा, ओमेगा 3 के बराबर। तो ये कंडीशन किसके बराबर हो जाएगी, ये तीनों जीरो इसलिए हो गया अगर ये फिक्स हो जाए। जैसे x1 डॉट x2 डॉट बॉडी के लिए लिया ना अपन, ये बॉडी के लिए अगर इसके अंदर फिक्स हो जाए और बॉडी ये स्पेस के रोटेशन नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, तो क्या होगा ये जीरो हो जाएंगे। ये जीरो हो जाएंगे तो यहाँ से थीटा 1 किसके बराबर होगा, ये तो अपने पास है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ये तीनों जीरो हो जाएंगे और बचेगा क्या, x डॉट बराबर ये आ गया अपने पास। इसका मतलब क्लियर है क्या, कोई डाउट है यहाँ तक? तो x डॉट y डॉट z डॉट का मान क्या हो जाएगा, हाँ भाई आगे ध्यान देना। तो ये क्लियर है ना अपने पास। तो लीनियर के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, x2 x3 डॉट x1 डॉट और x2 डॉट ये क्या हो जाएगा अपने पास, अगर इनको बॉडी में फिक्स कर दे तो ये जीरो हो जाएंगे। तो x डॉट y डॉट और z डॉट का मान आ जाएगा अपने पास। क्लियर है क्या? तो क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का x1 थीटा 2 प्लस x2 थीटा 1 और थीटा 2 का मान रख दो, माइनस x2 ओमेगा 2 प्लस x2 ओमेगा 1। क्लियर है ना, कर लोगे ना? इसी प्रकार इनका मान रख दो, यहाँ पर इनका दोनों का मान रख दो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का x2 थीटा 3 x डॉट के लिए कर रहे हैं ना, थीटा 3 के लिए क्या आ जाएगा, ओमेगा 3 प्लस x3 ओमेगा 2। इसी प्रकार y डॉट के लिए कर दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस का x3 ओमेगा 1 प्लस x1 ओमेगा 3 और अगला माइनस का x1 ओमेगा 2 प्लस x2 ओमेगा 1। क्लियर है ना? तो ये अपने पास क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम के अंदर क्या हो जाएगा, इनका रिलेशन। पहले क्या लिया, एंगुलर के लिए एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? अब देखो यहाँ से नेक्स्ट आता है अपने पास, इसका तीसरा रिलेशन है अगर एंगुलर मोमेंटम के लिए पूछे, रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट और रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा, सेम यही रहेगा, बस यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 के लिए अपन ने ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ये तो लिया अपन ने, बस इनकी जगह रख दो। तो ये अपने पास तीसरा रिलेशन हो गया। क्लियर है? कितने रिलेशन पड़े हैं, 3। समझ में आ गया? पहला तो ये अपने पास डेरिवेशन फिक्स कर दी। ये ध्यान रखना, जैसे 1 है तो उससे पहले वाला कौन है, 2 है तो पहले वाला नेगेटिव और अगला वाला पॉजिटिव, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देख लेना, आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये ध्यान रखना, गलती बंद कर देना जैसे अपन ने पहले की, ठीक है ना? इसके बाद में हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम। तो पहले क्या लिया, रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के लिए, दूसरा रेट ऑफ लीनियर वेलोसिटी के लिए और तीसरा रेट ऑफ लीनियर। रेट ऑफ मतलब लीनियर का डेरिवेटिव। समझ में आ गया ना? और अगला क्या है, एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम के लिए ये आ गया, समझ में आ गया। अगला टॉपिक आता है, ध्यान देना है ऐसे। सर आपने जेड डॉट ये 3 वाला लास्ट वाला सही किया है, क्या लास्ट वाला z डॉट तो x1 सॉरी सही किया है। सही है, ठीक है ना। ये पता आगे पीछे लिख रखा है, आप लाइन से लिख रहे हैं वो, ठीक है ना। हाँ तो ये गलती मत करना वहाँ पर। हाँ भाई नेक्स्ट ध्यान देना है यहाँ से। अगला टॉपिक है अपना, एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि देखो भाई ये कंडीशन आएंगे तभी आप आगे के कंडीशन समझ पाओगे इसके। तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये सारा ये एंगल्स आपको आएंगे तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। 2012 और 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, यूलर डायनामिकल इक्वेशन, ये आपको निकालनी है, ठीक है ना। आयलर डायनामिकल इक्वेशन, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट। तो वो ध्यान देना, जो अपन ने पहले वाला पढ़ा आधी कंडीशन तो सेम है। यहाँ से क्या है, लेट OX, OY, OZ आर द कोऑर्डिनेट फिक्स इन स्पेस। समझ में आ गया। जिसके कंपोनेंट क्या ले लेंगे अपन, HX, HY, HZ, H क्या है वेक्टर यहाँ पर। बॉडी के लिए क्या ले लोगे, बोलो, OA, OB, OC आर द कोऑर्डिनेट फिक्स इन बॉडी, जो मूव करेगी। उसके कंपोनेंट क्या है, H1, H2 और H3। अच्छा, इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, थीटा। उसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, थीटा1, थीटा2 और थीटा3। थीटा1, थीटा2, थीटा3 है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज ओमेगा1, ओमेगा2 और ओमेगा3। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आ गया। सेम है, लैंग्वेज सेम है और कंडीशन सेम है। आगे चले यहाँ से। हाँ भाई, तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगी, 3 इक्वेशन निकल के आएगी। एक तो HX डॉट, एक आएगी HY डॉट और एक क्या आएगी HZ डॉट। अच्छा मुझे ये बताओ, सबको याद है तो देखिए, बताओ देखिए क्या आएगी सबसे पहले। HX डॉट के लिए क्या आता था, H1 डॉट, H2 डॉट, Y के लिए H3 डॉट। समझ में आ गया क्या। 1 था, उससे पहले वाला क्या था, नेगेटिव, अगला वाला क्या था, पॉजिटिव। तो 1 है तो उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, -H2 और अगला वाला क्या हो जाएगा, H3। समझ में आ गया ना। H2 है तो क्या आएगा, ओमेगा3 आ जाएगा ये वाला। ओमेगा H3 है तो ओमेगा2 बनाना सीख जाओ यहाँ से। समझ में आ गया ना। तो ये कंडीशन वो पहले वाले आ गई तो हम ये बिल्कुल बना देंगे यहाँ से। इसी प्रकार -2 से पहले वाला H1 ओमेगा3 प्लस H2, अब 2 है ना तो अगला वाला क्या आएगा, H3 और ओमेगा1। समझ में आ गया। तो 3 है तो पहले वाला -H2 ओमेगा1 और प्लस का H1 और ओमेगा2। क्लियर है क्या यहाँ तक। ये अपने पास क्या आ गई, ये इक्वेशन हो गई अपने पास फर्स्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कंडीशन, काफी बार पूछी गई है, ठीक है ना। एज इट इज लैंग्वेज में डायग्राम भी आप एज इट इज डायग्राम बना दोगे। ये देखो यहाँ से डायग्राम हम पहले अभी बना के आए यहाँ से। क्लियर है ना, ये दो क्लियर है यहाँ तक। हाँ, ये क्या हो जाएंगे अपने पास, इसको ले लिया y, इसको ले लिया x और इसको ले लिया z। समझ में आ गया। अब ये एज इट इज डॉट 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 डॉट, ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ जाएगी और ये कंडीशन आ जाएगी। इसको यूं मिला दो, इसको यूं मिला दो, इसको यूं मिला दो। क्लियर है क्या। ये क्या हो जाएगा अपने पास O, ये क्या हो जाएगा A और ये क्या हो जाएगा C और ये क्या हो जाएगा B। समझ में आ गया क्या।
अच्छा, इसको जो घूमेगा वो क्या हो जाएगा ओमेगा 1, ये घूमेगा वो क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा 3 क्योंकि सी है ना, और ये क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा 2। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये कोई पॉइंट ले लेंगे, इसके अंदर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट x1 x2 और x3 ये लेंगे ना अपन, तो ये पॉइंट हो गए। समझ में आया नहीं यार? यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई आगे ध्यान देना। Element the moments of the external force of rigid body about OX, OY and OZ। एलिमेंट को क्या ले लो आप, मोमेंट ले लो। समझ में आ गया क्या? एलिमेंट क्या है यहाँ पर, मोमेंट्स है ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड OX, OY और OZ के लिए। तो यहाँ से भाई देखो ध्यान देना भाई, यहाँ से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू D अपॉन में dt ऑफ P लिख दूं क्या? P क्या होता है mv, और mv का भाई अपने पास कंडीशन क्या होती है F बराबर ma, इसको क्या लिख सकते हैं D अपॉन dt m इनटू v, क्योंकि dv अपॉन dt ये होता है। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू F। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया? मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, F का कंपोनेंट क्या हो गया L, M ये एक्सटर्नल फोर्स और N। समझ में आ गया? अच्छा L के लिए क्या हो गया अपने पास Hx डॉट है, समझ में आ गया क्या? M के लिए Hy डॉट है और N के लिए Hz डॉट। यही हो गया ना अपने पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यही तो निकाला था अपन ने, ये रेट ऑफ चेंज है ना इसका, तो ये अपने पास ये कंडीशन आ गई L M। इसको नई इक्वेशन नाम दे दो 2। यहां तक समझ में आ गया क्या, कोई डाउट है क्या? हाँ भाई नेक्स्ट देखो, तो ये सारी की सारी वैल्यू उठा के उसमें रख दो, तो क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास, यहां से H1 डॉट माइनस H2 ओमेगा 3 प्लस H3 ओमेगा 2 बराबर L, H2 डॉट और माइनस H1 ओमेगा 3 प्लस H3 ओमेगा 1 बराबर M, और क्या हो जाएगा H3 डॉट माइनस H2 ओमेगा 1 प्लस H1 ओमेगा 2 बराबर M। क्लियर है क्या? ये इक्वेशन थर्ड हो गई। आगे चले, अब देखो भाई, इफ x1 x2 x3 विद द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल m, हमने क्या लिया है x1 x2 x3 क्या लिया है, किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट लिए, यहां पर ही तो लेंगे पार्टिकल, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास x1 x2 x3, इसका मास क्या ले ले स्मॉल है। समझ में आ गया यहां तक? आगे जाते हैं, ऑफ द रिजिड बॉडी रिलेटिव टू, किसके रिलेटिव में है ये OA OB OC फिक्स इन बॉडी एंड UVW विद द वेलोसिटी कंपोनेंट। अब देखो इसके वेलोसिटी कंपोनेंट क्या ले ले, इस डायरेक्शन में U, इसके लिए क्या हो जाएगा W, इसके लिए क्या हो जाएगा V। समझ में आ गया क्या? तो UVW क्या हो गए, वेलोसिटी कंपोनेंट हो गए। तो मुझे ये बताओ, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था x डॉट y डॉट और z डॉट। x डॉट क्या होता है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या था अपने पास dx अपॉन x डॉट ही था ना, तो x डॉट के लिए क्या हो जाएगा u बराबर, यही होगा था ना अपने पास, y डॉट के लिए क्या था v बराबर, और z डॉट के लिए क्या है w बराबर। अब रिलेशन देखो, हमने यही निकाला था क्या, x डॉट बराबर माइनस का x2 ओमेगा 3 प्लस x3 ओमेगा 2। समझ में आ गया क्या? इससे पहले वाला और इससे बाद वाला। क्लियर है क्या? इसी प्रकार v के लिए क्या हो जाएगा अपने पास माइनस x3 ओमेगा 1 प्लस x1 ओमेगा 3 और माइनस x2 ओमेगा 2 प्लस x3 ओमेगा 1। ये इक्वेशन कौन सी हो गई 4। क्लियर है क्या यहाँ तक? अभी हमने पहले वाली कंडीशन ही लेके चल रहे थे, और पहले वाले यहाँ से ये मान निकालना चाहते हो तो यहीं से निकाल लेना। ये तो क्या हो जाएगा अपने पास u। क्लियर है क्या? और u क्या हो जाएगा h2 ओमेगा 3। यही है क्या अपने पास, h2 क्या लिया था लीनियर, समझ में आ गया ना, लीनियर वेलोसिटी के लिए निकाला था, यही था अपने पास। तो ये कंडीशन ये आ गई, जब इनको फिक्स कर दिया था स्पेस के अंदर तो ये जीरो हो गए थे, तो ये कंडीशन आ गई थी अपने पास। क्लियर है क्या?
हाँ भाई, अब यहां से ध्यान देना, H क्या है अपने पास, H इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी OA। H क्या है, इस OA का एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था पहले, H1 बराबर समेशन m, समेशन m को एक पार्टिकल का निकाल लो और पूरे का क्या कर दो, पूरी बॉडी की बात करेंगे ना, तो समेशन m, और क्या आ जाएगा अपने पास, x2 w माइनस का x3v, यही होगा क्या x के लिए, y के लिए क्या आ जाएगा, x3 और क्या आ जाएगा u माइनस x1 w, समझ में आ गया ना, तो ये किसके लिए आ गया, h1 इसके लिए, सिमिलरली h2 h3 के लिए कर देंगे, मगर एक के लिए निकाल दो और सिमिलरली लिख देना, समझ में आ गया क्या, क्लियर है। इसमें आप मान रख दो, आपके पास सबके मान है, देखो u का मान है, v का मान है, w का मान है, उठा के यहाँ पर टेन, तो जैसे ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन m और x2 w का मान क्या है अपने पास, माइनस का x1 ओमेगा 2 प्लस x3 ओमेगा 1 और प्लस सॉरी माइनस x3 और v का मान क्या था अपने पास, माइनस x3 ओमेगा 1 प्लस x1 ओमेगा 3। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया नहीं है, आगे चले, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना भाई, यहाँ से स्क्वायर वाले टर्म्स को तो अलग ले लेना, तो स्क्वायर वाले तो क्या आ जाएगी अपने पास, ओमेगा 1 समेशन m, ध्यान देना यहाँ से स्क्वायर वाले कैसे, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा x2 इससे हो जाएगा x3 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास x2 W का मान क्या था, W का मान चेक करो, W से बाद वाला W दे दो ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई करो x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर और ओमेगा 1 बाहर आ जाएगा, तो ये तो क्या आ गया x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आया ना, फिर क्या आएगा x1 x2 ओमेगा 2 बाहर आ जाएगा, x3 x1 ओमेगा 3 बाहर आ जाएगा, समझ में आ गया ना, तो पहले क्या ले लिया अपन ने यहाँ से ओमेगा 1 और माइनस का ओमेगा 2 समेशन m x1 x2 माइनस का ओमेगा 3 समेशन m x1 और x3, समझ में आ गया क्या किया, केवल मल्टीप्लाई किया, और जो दो टर्म थी वो तो स्क्वायर की आगे आ गई, दो अलग अलग थी उनको अलग अलग लिख दिया, क्लियर है क्या, ये इस कंडीशन में आ गया क्या, देखो h1 बराबर a ओमेगा 1, इसको तो क्या बोल दिया सामने a माइनस इसको क्या बोल दे f, और क्या हो जाएगा यहाँ से ओमेगा 2 और माइनस g ओमेगा 3, क्लियर है क्या। अब ध्यान देना यहाँ से, जैसे ही आप h2 निकालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे 1 निकाला तो 2 और 3 में आया, तो 2 निकालोगे तो क्या आएगा 1 और 3 का स्क्वायर, और फिर जैसे 1 निकाला था तो 1 कॉमन था सब में, फिर क्या आ गया 1 और यहाँ पर 2 आएगा तो 2 तो कॉमन रहेगा, 2 1 और 2 3 हो जाएगा, 2 1 मतलब 2 1 और 1 2 तो बराबर ही है, वो 2 1 1 2 को f बोला था, तो यहाँ पर भी एक f आएगा, एक क्या आएगा अलग वैल्यू आ जाएगी, जी नहीं h आएगी,
क्योंकि ये 1 3 है ना, तो अगली एच आएगी। समझ में आ गया ना? तो ये कैसे निकलेगा? ये तो इसको तो क्या बोल देंगे अपन? बी ओमेगा, यहां से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, और क्या आ जाएगा अपने पास? माइनस का डी ओमेगा 3 और माइनस एफ ओमेगा 1। देखो ये दो एक सेम है और अगले वाले को डी बोल दिया। समझ में आ गया ना? इसी प्रकार S3 क्या हो जाएगा? C ओमेगा 3, और यहां से क्या आ जाएगा? माइनस, जैसे F दो बार आ गया, और ये क्या होगा? G डायगोनल, और ये D और D, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? माइनस का D, और क्या हो जाएगा अपने पास? सॉरी E ओमेगा 1 माइनस का D ओमेगा 2, और ये G ना E लिखना है, तो E और D। समझ में आ गया? तो A B C फिर D और फिर E और फिर F, ऐसे अपन ने नंबरिंग से नाम दिए, इसलिए G नहीं लिखा उसमें। वैसे तो आप कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये अपन ने इस तरीके से लिखा। क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या? ये यहाँ से एक मैट्रिक्स बन जाएगी, वो किस तरीके से लिख सकते हो इसको? H1 H2 H3, यहाँ से क्या आ जाएगा? A, और क्या हो जाएगा अपने पास? A ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, यहाँ से क्या है अपने पास? माइनस का F और माइनस E। क्लियर है क्या? अगला क्या हो जाएगा? पहले ओमेगा 1 वाले आएंगे सारे, तो माइनस का F, फिर ओमेगा 2 वाले, माइनस D, और फिर O। ये ओमेगा 3 होगा ना, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा अपने पास? माइनस का B, सॉरी प्लस का B, और क्या हो जाएगा? माइनस का D। अगला क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 माइनस E, और माइनस का D और C, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 2। क्लियर है क्या? मतलब इसको ये लिख सकते हैं HI बराबर कैपिटल I J बराबर ओमेगा J, ये कंडीशन बन गई। क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आया नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान देना यहाँ से, वेयर A B C, देखो सब लोग ध्यान देना, A B C, जैसे ये A आया था, स्क्वायर वालों को ABC बोला, तो ये तो क्या हो गया अपने पास? लीनियर, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट। समझ में आ गया ना? एक तो होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m के स्क्वायर क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आ गया ना? तो ये क्या हो गया अपने पास? m के स्क्वायर, मतलब ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो प्लस में है ना अलग अलग, और ये क्या है? दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे? A B C आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड F D एंड E आर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट हो रहा है ना, देखो यहाँ से, समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? एक तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अक्षों से दूरी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, एक होता है अक्षों का गुणनफल उसका, तो वो क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है ना? तो यहाँ बोल देंगे वेयर A B C आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड D E F आर द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है क्या? ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस, किसके अबाउट? OA OB और OC के अबाउट है, मूविंग विद इट IJ आर कॉल्ड टेंसर ऑफ इनर्शिया। ये क्या कहलाएगा? टेंसर। सबको मिला दिया ना, तो ये क्या बन गया? टेंसर। इफ OA OB OC आर द फिक्स्ड इन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस O, देन, अब देखो ध्यान देना भैया, ये फिक्स हो जाए इसके अंदर, तो ये जो अक्षों का गुणनफल है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये वाले क्या हो जाएंगे? DEF क्या हो जाएंगे? तो यहाँ से DEF अगर 0 रख दो तो H1 किसके बराबर हो गया? और H2 किसके बराबर हो जाएगा? H3 किसके बराबर हो जाएगा? समझ में आ गया क्या? इसका मतलब H1 डॉट किसके बराबर हो गया?
ए ओमेगा 1 डॉट H2 किसके बराबर हो जाएगा? ए ओमेगा 2 डॉट, क्लियर है क्या? और सॉरी बी, और H3 क्या हो जाएगा? सी ओमेगा 3 डॉट, क्लियर है क्या? ये मान उठा के किस में रख दे अपने? इनमें रख दे, क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहाँ तक? तो देखो भाई यहाँ से जैसे ही अपन इसमें मान रखेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास? H1 डॉट का मान क्या आया है यहाँ से बताना? मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ से। H1 डॉट क्या आया अपने पास? ए ओमेगा 1 का डॉट, समझ में आ गया? बस 2 मिनट का। ए ओमेगा 1 का डॉट, H2 क्या है अपने पास? माइनस ये नेगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बी ओमेगा 2 और क्या आ जाएगा? ओमेगा 3 प्लस H3 क्या है अपने पास? सी ओमेगा 3 और ओमेगा 2 बराबर L, ये था क्या अपने पास? तो यहाँ से बताओ मुझे, इसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? ए ओमेगा 1 डॉट माइनस का बी माइनस सी हो गया, क्या ये कॉमन आ रहेगा? तो ओमेगा 2 और ओमेगा 3 बराबर L, मतलब ये रिजल्ट आ गया यहाँ से, समझ में आ गया क्या? इसी प्रकार दूसरे में रखेंगे तो H2 मतलब बी ओमेगा 2 माइनस और क्या हो जाएगा? सी माइनस ए ओमेगा 3 ओमेगा 1 बराबर एम, और अगला क्या होगा? सी ओमेगा 3 डॉट माइनस ए माइनस बी ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर एन। यही क्या कहलाती है? आयलर डायनामिकल इक्वेशन कहलाती है। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? क्या किया अपन ने भाई? ये एक बॉडी थी, समझ में आ गया? किसी स्पेस के अंदर उसके कंपोनेंट ले लिए, स्पेस के कंपोनेंट ले लिए, उसके एंगुलर वेलोसिटी ले ली, और यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ गया अपने पास, ये कंडीशन, समझ में आ गया? फिर हमने यहाँ से क्या लिया भाई? यहाँ से अगर LMN इसके क्या है? मोमेंट है, तो अपने पास क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंट, क्लियर है ना? समझ में आया ना? तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज एट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना? तो एक्सटर्नल फोर्स के कंपोनेंट है, तो LMN किसके बराबर हो जाएगा? Hx डॉट Hy डॉट और Hz डॉट। ये मान उठा के इसमें रख दे, एक इक्वेशन आ गई, क्लियर है? इसके बाद में अपन ने क्या लिया? यहाँ से अगर ये बॉडी के अंदर फिक्स हो जाए तो हमने बताया था वहां पर कि u v w वो क्या था? x डॉट y डॉट z डॉट, यही मान तो चाहिए अपन को, तो वो अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा? इसमें u v w का मान कैलकुलेट कर लो, क्लियर है? ये u v w का मान उठा के इनमें रख दो, समझ में आ गया? तो अपने पास जैसे u v w वैल्यू आई ना, आप क्या ले लो? मोमेंटम ले लो, एंगुलर मोमेंटम, इसमें बाद में रख देंगे, पहले एंगुलर मोमेंटम निकालो। किसका? इसके अबाउट, एक के अबाउट, तो क्या हो जाएगा? h1 समेशन m, तो क्या हो जाएगा? x2 w माइनस x1 x3 v, और w और v का मान तो अभी कैलकुलेट किया था, समझ में आ गया ना? w और v क्या है? वेलोसिटी है, किसके? z डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में u है, सबका मान रख दो यहाँ से। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और एक प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आएगा, तीनों के लिए सिमिलरली लिख दो और यहाँ से मान बता दो, समझ में आ गया? अगर ये क्या है यहाँ से कि भाई ये बॉडी के अंदर फिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अपन इसमें 0 रख देंगे, तो ये H1 H2 H3 का मान आ जाएगा। डॉट का मान निकालो और इन सब का मान उठा के इसमें रख दो, क्लियर है क्या? तो ये आपके पास आयलर डायनामिकल इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कल घर से कंप्लीट पढ़ के आना, ये आएगा तो ही आगे आएगा भाई, यहाँ से ध्यान रखो, बाकी अपन कल देख